जय हिंद। आज हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2001-2021 प्रथम अभ्यास के प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम भाग 1, भाग 2 और भाग में क्वेश्चन नंबर 42 तक आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 43 से 43 से और 60 तक समझाएंगे और इसी के साथ आज आपका यह पेपर भी समाप्त हो जाएगा। कृपया इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। साइन का मान 1/2 है, साइन थीटा का मान, तो कौशिक का मान निकालना। अरे भाई कौशिक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देना, पलट करके स्क्वायर लगाया, इसको सोल्व किया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और इसको पलट दिया, सोल्व कर ले कितना आ गया? 4 आ गया। अतः इसका मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक केंद्र है, ये केंद्र है, यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण है, तो ये वाला कोण आपको निकालना कौन सा? PBA निकालना है। तो PBA कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि ये व्यास है, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है, वृत्त का व्यास है। अगर ये व्यास है तो ये अर्धवृत्त कहलाएगा। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये सदैव 90 हो जाएगा। तो 60 + 90 + ये बराबर 180 और हम इसको निकाल सकते हैं। इन दोनों को वहाँ ले जाएंगे, ये आपके पास 150 आ जाएगा। हम इसको माइनस करेंगे और इसके बाद आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा? इसका आंसर 30 डिग्री होगा। और हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगाना है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है 2 बराबर जीवाएं, और हम जानते हैं कि एक ही वृत्त की जो समान जीवाएं होती हैं वो केंद्र पर सदैव समान कोण अंतरित करती हैं। अर्थात ये 100 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 100 डिग्री। और आंसर में हम लगा देंगे ए नंबर फर्स्ट वाला, आपका आंसर 100 डिग्री होगा। नेक्स्ट, ये तो यूक्लिड प्रमेय है। यूक्लिड प्रमेय को आपको पूरा का पूरा पहले अध्याय में दिया गया है। यूक्लिड प्रमेय A = BQ + का R होता है, जहां R की जो कंडीशन होती है वह 0 के बराबर और उससे बड़ा तथा B से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये 2 समांतर रेखाएं हैं जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, और त्रिज्या कितनी है? 5 है। तो अगर हम इसको केंद्र मान लें, ये कितना है? 5 है। तो पूछा गया PQ कितना? अरे भाई ये जब 5 है तो ये भी तो त्रिज्या है ना, ये भी 5 होगी, कुल मिला कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर होगा। और हम कह सकते हैं कि ये PQ बराबर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज वाले का शीर्षलंब। अरे भाई ये भी 8 है, ये 8 है, ये 8 है, समबाहु त्रिभुज है। अब शीर्षलंब ज्ञात करना, अर्थात ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। समबाहु त्रिभुज में केवल ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये h है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। h बराबर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। ये इसको सोल्व कर लेंगे और हमारे पास शीर्षलंब कितना आ जाएगा? 4 × 3 होगा। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे देखेंगे समचतुर्भुज है। एक्चुअल में क्या है? समचतुर्भुज का मतलब होता है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात सबका मान x है। इसके विकर्ण दिए हुए हैं। ये विकर्ण कितना है? 16 है। ये कितना है? 12 है। तो अगर हम इसको मध्य बिंदु तक देखते हैं तो ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये कितना होगा? 8 और ये भी कितना होगा? 6, क्योंकि आधा आधा हो गया है। 8 और 6 ये 90 डिग्री का होता है, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 और 36 दोनों को जोड़ देंगे, 100 बन जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर होगी। ये त्रिभुज दिए हुए हैं, इनमें से आपको निकालना है। तो त्रिभुज का नाम पता करना, कौन से त्रिभुज समरूप हैं। तो ये D बराबर है Q के। मैंने आराम से बनाने का प्रयास किया है। DEF, तो DEF बना दिया था। PQR, तो PQR बना दिया था। लेकिन यहाँ से देखते हुए D किसके इक्वल है? Q के है। तो ये वाला D नीला वाला निशान इसके साथ हो गया है। R वाला किसके इक्वल है? E के। तो ये R वाला जो है ना, लाल वाले से डबल निशान बताया और E के इक्वल है। अब आप आसानी से अपने के नाम आप पढ़ सकते हैं। नाम बताएं तो DEF, ये नीला, लाल और ब्लैंक। तो DEF यहाँ जाएंगे तो QRP, और ये आपका आंसर सही हो जाएगा B नंबर का। नेक्स्ट, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इसको जो है ना थेल्स प्रमेय से कंप्लीट करना है। थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई भुजा खींची जाती है तो अन्य 2 भुजाओं को जिन पर प्रतिच्छेद करती है वह समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ये बटे ये बराबर ये बटे ये। तो हमने डाला है 25/x³ बराबर 10/x, और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, सोल्व किया है, क्या निकाल लिया? x का मान आ गया हमारे पास, कितना आ गया है?
3। चूँकि सवाल पूछा गया है ए बी, तो ए बी क्या है, ये पूरा, अर्थात 25 धन का x धन का 3, तो 25 धन का x धन का 3, x का मान कितना निकाला 2, यहाँ पे रख देंगे। ए बी कितना हो जाएगा आपके पास 30, अर्थात आपका इस प्रश्न का तीसरा आंसर 30 सही है। मैं एक वृत्त के बाहरी बिंदु P से, बाहरी बिंदु P है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और वो दोनों परस्पर कैसी हैं, ये लंब है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ऐसा बताएगा। और हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है। जब ये दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं कितनी हैं, प्रत्येक स्पर्श रेखा 6 की, ये भी 6 है और ये भी 6 है। अरे तो जब ये 6 है तो ये भी 6 होगी, सबके सब 6 होंगी। ये 6 है और ये 6 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो 6 का स्क्वायर और ये पी की इक्वेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 करनी 2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। नेक्स्ट, ये 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। एक भुजा दी हुई, क्षेत्रफलों के अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफल 9/4 है, उनकी भुजाएं 15/QR है, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये वर्ग मूल लेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3/2, क्योंकि इसका वर्गमूल 3 और इसका 2 होता है। फिर हम इनको हल कर लेंगे तो QR बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई आकृतियों में से एक स्पर्श रेखा है, QPY बराबर 60 है, तो QPY ये 60 है और ये स्पर्श रेखा है, तो निश्चित रूप से इस त्रिज्या पर स्पर्श रेखा कैसी होती है, लंब होती है, अर्थात ये प्लस ये बराबर 90 होगा। तो x प्लस का 60 बराबर 90 होगा। इसको इधर ले जाएंगे तो हम कह पाएंगे कि ये वाला कोण कितना होगा, 30 डिग्री का होगा, और हम कह पाएंगे कि ये वाला कोण 30 डिग्री का होगा। नेक्स्ट, 12 और 4 को, सॉरी x1 x2 को, यहाँ पे y1 और y2, 8 16 को जोड़ दिया, इनका आंसर आ गया 8 और 12 के। इस प्रकार से हमने आंसर निकाल दिया। प्रश्न कहता है प्रथम 20 संख्याओं का योग प्रथम 20 विषम संख्याओं के योग का k गुना है। सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के योग का k गुना हो जाएगा, तो k का मान ज्ञात करना है, तो यह हिस्सा नीचे चला जाएगा, अर्थात सम संख्याओं का योग बटे विषम संख्याओं का योग। चूँकि योग का फार्मूला क्या होता है, अगर आप बात करते हैं, योग का फार्मूला 1n/2 2a प्लस का n-1 × dk। तो चूँकि n दोनों में 20 है, इसलिए ये दोनों तो कट जाएंगे, लेकिन अगर हम देखते हैं n बराबर तो 20 था। यहाँ पे सम संख्या के लिए a प्रथम संख्या 2 4 6 8 हो जाती हैं, यहाँ पर 1 3 5 7 होता है, तो प्रथम संख्या आपके पास यहाँ 2 होगी और यहाँ पे 1 होगी। यदि हम अंतर देखते तो अंतर दोनों में 2 2 का था। हम यहाँ पे मान रखने का प्रयास करते हैं। चलिए मान रखते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 × 2, क्योंकि सम संख्या है तो 2 × 2 लिखना है, और ये 20 में से 1 2 के यहाँ पे नीचे विषम है, तो विषम में a बराबर कितना है, 1 है, 2 × 1 लिखना है। इन दोनों को सोल्व कर 2 दूनी 4 और ये 19 दूनी 38 के, इनको इसी प्रकार से नीचे 2 और ये 19 दूनी 38 के, इनको दोनों को जोड़ लिया, 42 40 के 2 से काट दिया, 21/20 के। यह जो है ना, कौन सा आंसर है आपके पास, चौथा आंसर है। तो फोर्थ वाला कितना हो जाएगा, 21/20, जो कि आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, 2 सर्वांग समवृत्तों के संगत केंद्रों पर बने हुए कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री के हैं, तो संगत चापों की लंबाइयों का मान ज्ञात करना। तो ये इनका अनुपात कितना है, 3:1 है, तो आंसर में भी 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास आपके पास 34 है, ये आपके पास 30 है। चूँकि ये डाला गया लंब है, ये तो त्रिज्या हो जाएगी आधी, तो ये उसकी आधी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। डाला गया लंब समद्विभाजित करता है, तो ये 30 था, तो ये भी 15 हो जाएगा। ये 17 है, ये 15 है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, इसके बाद इसको हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, OC बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम इस प्रकार से इसका OC ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दी गई आकृतियों में से वृत्त का केंद्र O है और ये वाला कोण 90 डिग्री है, आपके पास दिया हुआ है। कितना है, AOB, ये कितना है, 90 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है, तो ये मान ज्ञात कीजिएगा। हम जानते हैं कि केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है, या परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। तो अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर ये 45 होगा, आधा हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये प्लस ये वाला कोण बराबर कितना हो जाएगा, 180 के। तो 30 + 45 प्लस कोण बराबर, इनको वहाँ ले जाएंगे, 75 माइनस कर देंगे और 105 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, दी गई आकृतियों में H1 H2 2 मीनारें हैं। ये आपके पास एक इधर है, एक इधर है, बीचों बीच कहीं ना कहीं खड़े होगा। इसके इधर की ओर देखा 30 डिग्री, इधर की ओर देखा तो ये 60 डिग्री का कोण है। तो इनकी ऊंचाइयाँ ज्ञात करना है।
अर्थ कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो बराबर दूरियां हैं ना, दोनों ये बराबर हैं। ये अगर मध्य बिंदु है तो उनके हमको लंब बटे आधार टेन थीटा डालना, लंब बटे आधार तो लंब बटे आधार डाल दिया, लंब बटे आधार डाल दिया, चूंकि दोनों इक्वल इसलिए कट गए हैं, h1/h2 है। इसी का तो मान ज्ञात करना था। टेन 30 का मान 1/3, टेन 60 का मान करनी 3 मिलकर के 3 बन गए, अर्थात 1/3। तो हम कह सकते हैं कि h1 और h2 का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 होगा। इसी के साथ आज आपका 17-18 का यह पेपर समाप्त हुआ, जो कि 2021-22 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका पेपर आपका नवंबर में होगा, सभी बच्चे ध्यान दें। नवंबर या दिसंबर में जो भी तारीख आएगी आपकी, उसमें ये पेपर होगा और इसमें अच्छे नंबर लाना अनिवार्य है। यही आप लोगों का परीक्षण है। अतः आप बहुत अच्छी मेहनत करें और अच्छी ऊंचाइयों तक पहुँचें। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।